स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। आज आपको सीलिंग फैन का कनेक्शन बताएंगे कि कौन सी वायरिंग में अपन कौन सा कनेक्शन दिया जाता है, कॉमन वायर का क्या होता है और कैपेसिटर कैसे कनेक्शन करते हैं और टेस्टिंग लैंप के माध्यम से कॉमन वायर को पता कैसे करते हैं। सारी प्रोसेस बताएंगे और कैपेसिटर को कैसे कनेक्टेड करते हैं और घुमा के दिखाएंगे और चला के बताएंगे। चलिए सबसे पहले अपन जान जाते हैं कि जो 3 वायर का हमारा सीलिंग फैन होता है उसमें 3 कलर के वायर यूज होते हैं। अब यदि बाइंडिंग की बात की जाए तो एक रनिंग बाइंडिंग होती है, फिर एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है। ये देखिए 2 तरह की बाइंडिंग आपको दिख रहा है रोटर पे। अक्सर सीलिंग फैन पे रोटर में ही बाइंडिंग की जाती है। जो अंदर की बाइंडिंग होती है उसको अपन लोग रनिंग बाइंडिंग कहते हैं। जो बाहर की बाइंडिंग होती है उसको मेन बाइंडिंग कहते हैं। देखिए 2 तरह की बाइंडिंग आपको दिख रही होगी। अब इस बाइंडिंग के कंप्लीट जानकारी आपको आगे हम बता देंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है और क्या क्या इनका काम रहता है। अब यहाँ पे जो 3 वायर आपको दिख रहे हैं तो ये जो ब्लैक है, रेड है और ब्लू कलर है, इसमें से एक वायर कॉमन होता है और एक फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए होता है। तो इसमें देख लेते हैं बाइंडिंग के आधार पर। ये हमारी जो बाइंडिंग है इसमें एक मेन बाइंडिंग होती है और रनिंग बाइंडिंग होती है। जो मेन बाइंडिंग जिसको हम लोग रनिंग बाइंडिंग बोलते हैं क्या स्टार्टिंग बाइंडिंग, इन बाइंडिंग के बीच से जो एक हम लीड निकालते हैं उसको कॉमन वायर बोलते हैं। 2 बाइंडिंग हो गई। हमें अभी इसके पहले आपको बताया था कि एक रनिंग बाइंडिंग होती है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। अब इस स्टार्टिंग बाइंडिंग रनिंग बाइंडिंग के जो कॉमन वायर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कुछ इस तरह के। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका जो कनेक्शन होता है तो हम लोग कॉमन वायर क्यों निकालते हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग क्या होती है और रनिंग बाइंडिंग क्या होती है और इसमें सप्लाई कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, पूरी प्रोसेस बताएंगे। और कैपेसिटर पे कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। गलती मत करना, बहुत से लोग कैपेसिटर को कनेक्ट करने में गलती कर देते हैं, तो ये आप लोग मत करना। क्या होता है ऐसे में मोटर हमारी जलने की संभावना ज़्यादा रहती है और कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, लीक कर देता है। तो सबसे पहले हम आपको कैपेसिटर बताएंगे कि कैपेसिटर कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है सिंपली। तो कैपेसिटर कनेक्ट करने के लिए क्या होता है कि सीधे अपन लोग जो रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच के जो पॉइंट होता है उसमें कैपेसिटर हम ऐड कर देते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू जो होती है 2.5 माइक्रोफेरेड होती है, जो हम लोग सीलिंग फैन में यूज करते हैं, यानी 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज करते हैं। और कैपेसिटर हमारा जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग के पहले ही पॉइंट में कनेक्ट होता है, क्योंकि जो रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग का दूसरा पॉइंट होता है तो दोनों को आपस में शॉर्ट करके एक कॉमन वायर निकाल लेते हैं। अब सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हम फेस सप्लाई दे देते हैं, जो कॉमन वायर होता है इसमें न्यूट्रल वायर दे देते हैं। अब क्या होता है कि यदि हम फेस को विपरीत भी कर सकते हैं, फेस ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, और न्यूट्रल को ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। तो हम आसानी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो आप भी आसानी से इसको कर सकते हो। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। डायग्राम जैसे हमारा आप समझ जाओगे तो आपको आसानी होगी कनेक्शन करने में, पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी। जो कैपेसिटर का कनेक्शन है तो एक लीड हम लोग फेस से, एक लोग हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग के लीड से कनेक्ट हो जाता है। और कैपेसिटर क्या होता है सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है। तो अपन लोग तो पैरेलल पे ही कनेक्ट कर दिए, किसी भी प्रकार के सीरीज में हम लोग कैपेसिटर का यूज किए ही नहीं हैं। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी सिंपली। तो सबसे पहले हम आते हैं टेस्ट लैंप के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे पता कर सकते हैं कि इस वायर में कॉमन वायर कौन सा है, और कॉमन वायर के अलावा हम लोग यही सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज लैंप होता है। टेस्ट सीरीज लैंप कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि सीरीज टेस्ट लैंप कैसे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 वायर दिख रहे हैं, एक ब्लैक कलर का है, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का। अब इन तीनों वायर में से हमें ये पहले पता करना है कि कॉमन वायर कौन है और हमें कैपेसिटर कहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सीलिंग फैन का कॉमन वायर ढूंढने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप के माध्यम से ही कर सकते हैं, अन्यथा हम देख कर नहीं बता सकते हैं। क्योंकि जो कलर कोड है, कोई भी कंपनी अलग अलग कलर के वायर यूज करते हैं। कोई भी कॉमन ब्लू में बना देते हैं, कोई कॉमन ब्लैक कलर में भी बना देती है कंपनी, कोई भी कॉमन रेड वाले में भी बना देते हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग डाउटफुल होने से अच्छा है कि टेस्ट सीरीज लैंप के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज लैंप को हम खुद टेस्ट करेंगे कि हमारा टेस्ट लैंप सीरीज सही है या नहीं इस बाइंडिंग के आधार पर।
सबसे पहले टेस्ट लैंप सीरीज को चेक करना है कि हमारा टेस्ट लैंप जल रहा है या नहीं, सही है, सप्लाई आ रही है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, जो टेस्ट लैंप सीरीज है उसके दोनों वायर को आपस में हम लोग टच करते हैं। जब हम आपस में टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो करेगा, यानी जलने लगेगा, तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारे टेस्ट लैंप सीरीज तक सप्लाई आ रही है। अब आते हैं, बात करते हैं कि यहाँ कॉमन वायर और जो मेन वायर होता है इसको कैसे पता कर सकते हैं। जो हमारा देखिए यहाँ पे ब्लू में और ब्लैक में टच किए तो बहुत हाई चल रहा है, बल्ब फुल तेज ग्लो कर रहा है। और ब्लैक कलर और रेड कलर में जब टच किए तो सिंपली यहाँ भी कर रहा है बहुत ग्लो। और ये देखिए रेड वाला और जो ब्लू वाला है इसमें जब टच कर दिए तो बिल्कुल स्लो जल रहा है, यानी ग्लो कर रहा है बट बहुत कम ग्लो कर रहा है। तो इसी को हम लोग समझ गए कि ये दो बाइंडिंग जो है तो मेन है, और जो ब्लैक वाला है तो कॉमन वायर है। ये जो हमारा रेड और ब्लू ये मेन बाइंडिंग है, और जो ब्लैक वाला है तो कॉमन वायर है। क्योंकि जो कॉमन वायर के साथ हम जब दे रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे ग्लो लैंप ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा तेज प्रकाश दे रहा था। और जब ब्लू और रेड में लिया है बल्ब को चेक करने के लिए तो वहाँ पे कम वो हुआ। देखिए एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे हम ब्लू में और ब्लैक में किए तो ज़्यादा तेज़ जल रहा है, और फिर यहाँ रेड और ब्लैक में किए ज़्यादा तेज़ जल रहा है। जब मैं यहाँ पे ब्लू और रेड पे टेस्ट सीरीज लैंप को लाया तो यहाँ पे बहुत स्लो जल रहा था। इससे ये पता चल जाता है कि हमारा कॉमन जो वायर है वो ब्लैक वायर ही है। तो दोस्तों इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कॉमन वायर क्या होता है और कॉमन वायर को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम इसका पूरा प्रॉपर कनेक्शन बता देंगे कि आपको कैपेसिटर कहाँ पे लगाना है और सप्लाई कहाँ पे देना है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। चैनल पे दोस्तों नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। ये बाइंडिंग आपको मालूम ही होगा, ये रनिंग बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में और जो मेन बाइंडिंग के पैरेलल दोनों के बीच में कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जो कॉमन वायर होता है, रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के दोनों के बाइंडिंग से एक एक वायर यूज कर लें, हम लोग कॉमन वायर बना लेते हैं। तो कॉमन वायर यही होता है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग दोनों को वायर एक कर देते हैं, और रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के एक एक वायर अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस आपको एक बार और देख सकते हैं। आपको डाउट यदि होता है तो आप इसी तरह आपको चेक करना है, और चेक करने का सबसे आसान तरीका सीरीज टेस्ट लैंप के माध्यम से ही कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हम लोग चेक कर रहे हैं ये सीरीज टेस्ट लैंप ही है, इसी के माध्यम से चेक किया जाता है कि कैसे सीरीज टेस्ट लैंप बनाया जाता है और एक मोटर का कॉमन वायर कैसे चेक कर सकते हैं। अब आइए बता देते हैं आपको कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करना है। दोस्तों जो हमारे हाथ में कैपेसिटर है 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। क्या होता है, सीलिंग फैन के लिए 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ही सिंपली यूज करते हैं। तो एक तो हम लोग कोई भी वायर पे यूज कर सकते हैं, और मेन जो होता है हमारा जिसमें कॉमन वायर मिल गया था, तब जो मेन वायर है तो उन वायरों में हम लोग सप्लाई दे देंगे, और कॉमन वायर में हमें सप्लाई देना है। और कैपेसिटर यहाँ रेड में और ब्लू पे लगाएंगे। अब जब मैं यहाँ पे रेड और ब्लू पे देने के बाद अब मैं यहाँ पे सप्लाई जब दूंगा तो ये मोटर मेरा घूमने की कोशिश करेगा। सप्लाई देने के बाद ये मोटर घूमता है। आप किसी भी वायर पे टच करेंगे, ये देखिए घूमा ना। यदि आपको उल्टा घुमाना है तो वायर को, यदि ये इधर घूम रहा है, यदि आप इधर उल्टा घुमाना चाहते हो तो आप उल्टा वायर में सप्लाई दे देना। ये देखिए कैसे घुमा देते हैं। अब मैंने उस बार उसमें टच किया तो उधर घूम रहा था, ये देखिए इस तरह उधर घूमा। रेड में जब ब्लू में मैं सप्लाई दिया तो हमारा मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। यदि मुझे मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमने क्या करेंगे, सिंपली एक ब्लैक कलर पे सप्लाई दे देंगे और एक रेड कलर पे देंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए जब मैं इधर दूंगा तो इधर हमारा फ़ैन घूमने की कोशिश करेगा। तो अपन को ये पता चल गया कि कॉमन वायर का मतलब ये होता है कि कॉमन में हम सीधे सप्लाई देते हैं, और जिसमें जो मेन होता है उसको हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर देते। तो कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद कोई भी एक फेस में सप्लाई देने से हमारा मोटर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सिंपली घूमता है। तो आप लोग इसी तरह प्रॉपर करना, किसी भी प्रकार की गलती मत करना। और कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करने हैं वो भी सीख गए होंगे, बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है वो भी सीख गए होंगे। और वायर से कलर कोडिंग में आप मत जाना। क्या होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग वायर यूज करती है कलर के, तो उसमें आप डाउट हो जाओगे। तो आप एक प्रॉपर टेस्टिंग के माध्यम से ही करना। टेस्टिंग के माध्यम से करोगे तो आप किसी भी प्रकार के गलत कनेक्शन नहीं करोगे।
ते आपको मैं घुमा के दिखा देता हूँ। एक मैं यहाँ पे टेस्टर के माध्यम से उठा लेता हूँ इसको, और अभी मैं घुमा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बैक ट्विस्ट करके मैं आपको रोटेट करा देता हूँ। इस फ़ैन को कैसे रोटेट करता है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस राइट एंगल पे, यानी सही सही कैसे चला सकते हैं अपन। आप भी इसी तरह टेस्ट कर सकते हो। एक फ़ैन मोटर को कनेक्शन करने के बाद कैसे हमें रोटेट कराना है, तो आप एक क्या करना कि स्क्रू ड्राइवर पे उसके हुक को डाल देना और उसको उठा देना, और कंप्लीट जैसे आपका मोटर चलेगा ना तो आपका लैंप भी जलेगा। ये देखना, मैं आपको जला के दिखाता हूँ मोटर चला के। ये देखिए, टेस्ट लैंप का मतलब यही होता है कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमारा फ़ैन घूम रहा है और हमारा लैंप भी ग्लो कर रहा है। लैंप ग्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि सीरीज टेस्ट लैंप है, तो ऐसे करोगे तो अपन को पता रहता है कि सही चल रहा है, सप्लाई भी जा रही है। अब इसको उल्टा घुमाने के लिए ये देखो, उल्टी सप्लाई जब दे दिया तो उल्टा भी घूमने लगा, मतलब हमने सप्लाई को चेंज कर दिया, हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा है। तो इसी तरह के प्रॉपर आप कर सकते हो, कोई भी नया तरीका नहीं है। ये बहुत अच्छी विधि है और आपको आशा है मेरे को कि आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे से कैपेसिटर को फ़ैन में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों। आप किसी भी प्रकार के गलत कनेक्शन मत करना और किसी भी प्रकार के गलत वायर का यूज़ मत करना, नहीं तो आपका ये मोटर जल जाएगा। जलने से बचाने के लिए ये विधि आप यूज कर सकते हो प्रॉपर, सिंपली। चलिए आते हैं, धन्यवाद।